वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना है। अगर आप एक्सेसिव मास्टरबेशन एडिक्शन से हुई प्रॉब्लम से रिकवर करने के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन का कोर्स लेना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट saveyourseed.in से ऑर्डर कर सकते हैं। भाई जैसे मैं सीमेन रिटेंशन कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे पोर्न देखने की अर्जेस आती हैं, और सच बोलूँ तो ये अर्जेस बहुत स्ट्रांग होती हैं। मेरा यही क्वेश्चन है कि पोर्न एडिक्शन से रिकवर होने में मुझे कितना टाइम लगेगा। जो भी भाई नोफैप या सीमेन रिटेंशन करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि भाई हमें पोर्न एडिक्शन यानी कि गलत वीडियो देखने की आदत को हमेशा के लिए छोड़ने के लिए कितना टाइम लगेगा। आपको मैं जो बात बताने जा रहा हूँ, इसको बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि पोर्न एडिक्शन के ऊपर जब ये बात को मैंने सुना था तो भाई मुझे तो इस बात ने काफी डरा दिया था। इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कर देना। जिस एडिक्शन से आप फाइट करने की अभी सोच रहे हो, ये एडिक्शन कोकेन और हीरोइन से भी बहुत आगे का एडिक्शन है। इसको आसानी से छोड़ पाना मुश्किल होता है। देखो भाई, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि आपको खुद को पोर्न एडिक्शन से कंप्लीटली रिकवरी करने में कितना टाइम लगेगा, इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है। कोई बोलता है 30 दिन, कोई बोलता है 90 दिन। और जो भी लोग ये बात कर रहे हैं ना कि 3 दिन में या 7 दिन में पोर्न एडिक्शन कैसे छोड़े, ये लोग सब आपको बेवकूफ बना रहे हैं। और इसको दिन के हिसाब से सोच के चलना कि एक निश्चित दिनों में मेरा एडिक्शन छूट जाएगा, तो यह बिल्कुल गलत है, बेवकूफ़ी है। क्योंकि अगर आपका एडिक्शन आपके द्वारा सेट किए हुए दिनों में भी नहीं छूटेगा, तो आप खुद को ही एक फेलियर समझने लगेंगे और आपको यह लगने लगेगा कि मैं कभी भी अपना यह पोर्न देखने की बुरी आदत को छोड़ नहीं पाऊंगा। किसी ने कितनी हार्डकोर पोर्न वीडियोस देखी है और किस एज से पोर्न वीडियोस देखना शुरू किया था। ऐसे बहुत सी बातें हैं जो ये निर्धारित करती हैं कि पोर्न एडिक्शन को हमेशा के लिए छोड़ने में कितना समय लगेगा। भाई ये बातें तो वो हो गई जो नॉर्मल है, लेकिन अब आते वो डरा देने वाली बात पर। आप लोगों ने गैरी विल्सन के बारे में कहीं ना कहीं सुना होगा। जिन लोगों को नहीं पता है उनको बता देता हूँ। गैरी विल्सन एक फेमस राइटर है जिसने योर ब्रेन ऑन पोर्न नाम की एक बुक लिखी हुई है, और yourbrainonporn.com करके इसकी एक वेबसाइट भी है। इस बंदे ने बहुत रिसर्च की हुई है पोर्न एडिक्शन के ऊपर, और ये काफी टाइम से इस चीज को स्टडी कर रहा है। इसकी 2011 में एक टॉक आई थी जिसको सुनकर मैं तो उस टाइम बहुत शॉक हो गया था, और सच में उस टाइम डर भी लगने लगा था। इसके अकॉर्डिंग जो हमारी जनरेशन के लोग हैं ना, जिन्होंने ट्यूब साइट्स यानी कि हाई स्पीड इंटरनेट के दौर में जिन्होंने भी पोर्न देखनी शुरू की है, उनके लिए पोर्न एडिक्शन को छोड़ पाना ईजी नहीं होगा। प्लीज़ ट्यूब साइट्स का मतलब थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। ट्यूब साइट्स मतलब जहां पर कोई भी अपनी गलत फोटोज या वीडियोस को रिकॉर्ड करके अपलोड कर सकता है। ये ट्यूब साइट्स को कोई भी बस कुछ क्लिक्स में एक्सेस कर सकता है। आज से 10-15 साल पहले तो इंटरनेट इतना फास्ट था नहीं, और ना ही इतनी एक्सट्रीम लेवल की पोर्न उस समय पर हुआ करती थी। हमसे पहले वाली जनरेशन को तो इतना एडल्ट कंटेंट सिर्फ कुछ कुछ मूवीज या मैगजीन में ही देखने को मिला करता था। उस समय में एडल्ट कंटेंट बहुत रेयर हुआ करता था, लेकिन अब आज के समय में तो इंस्टाग्राम ही सॉफ्ट पोर्न को प्रमोट कर रहा है। आज का यूथ बहुत इजीली पोर्न को एक्सेस कर रहा है। आज का यूथ उस समय से पोर्न देखना शुरू कर रहा है जब उसके ब्रेन में डोपामिन प्रोडक्शन पीक पर होता है, और धीरे धीरे 22-23 साल की उम्र में आते आते ऐसे युवा फिर और भी एक्सट्रीम पोर्न देखने लगते हैं। पोर्न आपके ब्रेन को रीवायर कर देता है। धीरे धीरे पोर्न एडिक्ट लड़कियों को सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह देखना शुरू कर देता है। जब भी हम टीनेज में इन ट्यूब साइट्स को देखना शुरू करते हैं, तो उस समय में हमारा ब्रेन बहुत अडेप्टेबल हुआ करता है, जिस वजह से हमारे ब्रेन में ये बात इस तरह घुस गई कि हमको ये लगने लगा कि रिप्रोडक्शन का यही एक तरीका है, जो है ट्यूब साइट से। जो हमारी जनरेशन से पहले के लोग हैं, जो अभी 30 या 40 में हैं, उनको तो अपने ब्रेन को रिब्यूट करके रिकवरी करने में मैक्सिमम 90 दिन लग रहे हैं। ये 90 दिन वाला जो सीन है ना, ये हमारी जनरेशन के लिए तो वैलिड ही नहीं है। ये सिर्फ उनके लिए वैलिड है जो अभी एज्ड हैं, जिन्होंने इतनी हाई लेवल पोर्न देखी ही नहीं। उनको उस लेवल की पोर्न कभी भी मिली ही नहीं। हमारी जनरेशन जो कि यंग है, अभी उनके रिकवरी करने का टाइम ये बता रहा है मिनिमम 6 से 12 महीने, और कुछ केसेस में 2 साल भी लग सकते हैं रिकवर होने में। और भाई डराने वाली बात तो ये है कि कुछ कुछ एक्सट्रीम केसेस तो अब ऐसे भी आ रहे हैं जो अब कभी भी रिकवर ही नहीं हो पाएंगे। खैर, ये तो एक्सट्रीम केस हो गया, लेकिन हम तो ये मान के चल सकते हैं ना कि 6 से 12 महीने हमको न्यूनतम से न्यूनतम लगेंगे ही रिकवरी करने में। अब जरा उन 10-12 साल के बच्चों के बारे में सोचो, जिनके हाथों में ये स्मार्टफोन और हाई स्पीड इंटरनेट लग रहा है। इनका क्या हाल होने वाला है भगवान ही जानते हैं। इनकी तो स्टार्टिंग ही ट्यूब साइट्स से हो रही है।
भाई कोई फॉर्मूला या कोई ट्रिक है जिसको यूज़ करके हमको कोई हल्का सा आइडिया ही जाए कि पोर्न से रिकवरी में लगभग कितना समय लगेगा? जितने भी साल आपने पोर्न देखा है उसको 2 से गुणा कर दो और जो उत्तर आएगा उतने महीनों आपको रिकवरी करने में लगेंगे। और ये बात सच भी है क्योंकि जितने भी सब्सक्राइबर्स जो कि अपनी 300 दिन 600 दिन की नो फैप स्ट्रीक में हैं, वो हमको बताते हैं कि अभी तक उनके मूड स्विंग्स, सिर दर्द और कभी कभी एंग्जाइटी होने लगती है। तो इतना टाइम तो लेके चलो क्योंकि हमको अपने ब्रेन को रीवायर करना है। ये एडिक्शन बहुत स्ट्रांग है भाई, समझो इस बात को। अगर अभी भी पोर्न देख रहे हो ना तो सुधर जाओ, वरना आने वाला समय बहुत खराब होने वाला है। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go.